अपने पति को याद किया, अपने रज को एक दुन्ने में भेज दिया। एक बाज ने उस दुन्ने में पंजा मारा, वो रज जाकर के जल में गिरा, वो राघव नाम की मछली उसे निगल गई। उसी से एक सुंदर कन्या जिसको निषाद पुत्री कहा जाता है, कौन? अब इसमें तो यहां पर दो शाखाएं टूट जाती हैं। सत्यवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसको शांतनु ने विवाह किया और विवाह करने के बाद 7 पुत्रों को मार दिया। कौन? गंगा ने। पत्नी छोड़ करके चली जाती है। अंत में 8वां जब पुत्र कहा कि मैं ले लूंगा, पत्नी छोड़कर चली गई। जा रहे हैं झांकी तो गई भी नहीं गए। तो माता गंगा 8वां पुत्र भीष्म अर्थात देवव्रत को दे करके चली गई। बहुत उदास थे, तो वो सुंदर कन्या को देख करके शांतनु ने शादी किया और उन्होंने कहा कि विवाह तो कर रहे हो, पर जो मेरे संतान होंगे वही राजा बनेंगे। तब भीष्म पितामह ने अपने पुत्र का दुख न सह सके, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पिता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तभी से उनका एक नाम बड़ा था भीष्म पितामह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। आइए भगवान नाम का संकीर्तन। सीताराम 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 भगवान शंकर एक बार अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहे थे। अब आपको हम बताएंगे कि वेद कौन लिखा, पुराण कौन लिखा। का पैसा नहीं लाए एक तो पाछे बैठ जाती है, खूब सलाह करती है। बस 5 मिनट को बस। माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। अब अमर कथा किसको बोलते हैं? 50,000 वर्ष की अमर कथा होती है। कितनी? लेकिन अब कुछ माताएं नहीं समझ पाएंगी, लेकिन चलो सुना दें, क्योंकि अब ये ज्यादा है, तुम कम हो, इनको भी हमको देखना पड़ेगा ना।
50,000 वर्ष की अमर कथा होती है। और भगवान शंकर अपनी पत्नी को सुना रहे थे और सुनाते 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 25,000 वर्ष बीत गए। तो माता जी सो गई। कहा थे? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए 25,000 वर्ष बीतने के बाद माता जी सो गई। एक अंडा था, अंडे में अंडे का तोता था, तो तोते में थोड़ा सा अंडे का जो ऊपर का नहीं होता बोकला थोड़ा फूट गया था। और इधर माता जी सो गई तो अमर कथा बच्चे ने सुन लिया। कमर हो गई। कितनी सुनी? घड़ी कितनी देर की होती? घड़ी 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 नहीं, घड़ी घड़ी 24 घड़ी, एक घड़ी मानस में चौपाई है, उभय घड़ी हो गई, 2 घड़ी हो गई, 2 घड़ी। घड़ी अलग है, घड़ी अलग है, उभय घड़ी। तो घड़ी में मैं तीनों लोग की परिक्रमा कर सकता हूँ। जामवंत ने प्रोग्राम से कहा है, मानस में अर्धाली है, घड़ी नहीं घड़ी। हाँ, 24 मिनट की भी एक घड़ी होती है। घड़ी घड़ी अलग है। अब देखिए एक घड़ी उन्होंने सुनी, हुकारी भरने लगा। देखा तो माता जी सो रही, हुकारी कौन भर रहा है? तुरंत त्रिशूल को उठाया। ये क्या रखा है? ये नारियल क्या है? इसमें कितनी आंखें हैं? 3 है ना? तो त्रिशूल मार दिया है तभी 3 आंखें हैं। अभी कथा इनकी भी बताएंगे। नारियों को नहीं तोड़ना चाहिए, माताओं बहनों को तोड़ना दोष है। पर भैया हाँ, सोनाम देखी थी। इसकी थोड़ी आवाज कम करी हुई है, ये हमें डबिंग कर रहा है। कम करो ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले बटन से आवाज। हेलो 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 वांछित हेलो हेलो है कि नहीं? ठीक, शाम जैसा बना नहीं पड़ा तुम आज। अरे मुंह लगा के बोली। अब देखिए दो घड़ी कथा सुनी। इधर माता पार्वती सो गई, भगवान शंकर जान गए, अपना त्रिशूल उठाया, फेंक दिया। जो एक कथा सुन रहा है उसको मार दो। वो तोते का बच्चा अंडे से बाहर निकल करके तीनों लोकों में भ्रमण किया, पर कोई बचाने वाला नहीं मिला। तो व्यास जी की पत्नी मालक है। व्यास जी जो थे, वेद व्यास को जन्म देने वाली, उनने 7 पुत्री है। और तो व्यास जी की जो अर्धांगिनी थी, जिसको बनाया, भगवान सूर्य को जल दे रही थी,
हर माताओं को एक लोटा पानी भगवान सूर्य को देना चाहिए, पर नहीं देती, टाइम नहीं है। टाइम तो है, ज्ञान नहीं है। नहीं, सब ज्ञान है। उधारकों को पैसा दे जो रोट चुकी है कि मांगो कि नहीं मांगो, ज्ञान ज्ञान नहीं तो कैसे कहें भैया है? सब ज्ञान है। कल्याण 4 टन इमली सब जनती है। अरे पूछ लो, बहुत दिन पहले तुम्हारा बिया भाव 13 रुपया कल्याण पाए, सब ज्ञान है। अब देखिए, और व्यास की पत्नी भगवान सूर्य को जल दे रही थी तो तोते का बच्चा मुंह में घुस करके पेट में चला गया। अब त्रिशूल खड़ा हो गया। अब गर्भ नष्ट करना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप है। बहुत ऐसी माताएं बहनी हैं कि बाद में रोती है कि भगवान दे दो, लंगड़ा लूल। हजारों माताएं बहनें भटक रही हैं। सबसे बड़ा दोष है किसी परमात्मा के अंश की हत्या करना। क्यों? साधारण बात है क्या है? एक दुधमुहा बच्चा जो बोलता नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, तुम्हारा खाता नहीं है, अब उसके हत्या कर देते हो तो दोष लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। अब देखिए, गर्भ में चला गया, 12 सालों तक पेट के अंदर घुसा रहा। 12 सालों तक गर्भ में छिपा रहा। अब जैसे लोग आज 12 साल तक अंदर रहेगा, पेट बड़ा हो जाएगा। एक माँ होती है 9 माह में बच्चा जन्म देती है, एक 12 माह में, एक 3 साल में, एक 12 महीने में, एक 12 वर्ष में, एक 18 वर्ष में, एक 27 वर्ष में। महाकुंभ कितने सालों में आता है? 12। अर्धकुंभ 6 सालों में, मलमास